नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हाथों में नेगेटिव रेखाएं, पॉजिटिव रेखाएं कुछ किस तरह से होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रमुख रेखाएं होती हैं, थोड़ी बहुत फेरबदल के साथ हम सभी के हाथों में होती है। कुछ इस तरह से होती है हृदय रेखा, कुछ ऐसी होती है मस्तिष्क रेखा, और इस तरह से मिलती जुलती होती है जीवन रेखा, और भाग्य रेखा भी थोड़े बहुत फेरबदल के साथ इस तरह से हाथ में होती है। इन प्रमुख रेखाओं का हाथ में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ होना एक मामूली बात है। सभी के हाथों में रेखाएं एक ही तरह से नहीं होती, थोड़ा बहुत फेरबदल अवश्य ही होता है। लेकिन जब बात प्रमुख रेखाओं की होती है और फिर नेगेटिव पॉजिटिव रेखाओं की होती है, तो सकारात्मक या नकारात्मक रेखाएं जिन्हें कहते हैं, उनका रूप प्रायः एक सा ही होता है। अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि सकारात्मक और नकारात्मक रेखाएं किस तरह से हाथों में होती हैं। सबसे पहले देखते हैं उंगलियों को। साधारण तौर पे उंगलियों में 3 पोर होते हैं। सभी उंगलियों पर 3 पोर होते हैं। अब इन पोरों पर सकारात्मक या नकारात्मक रेखाएं किस तरह से होंगी, मैं बताने का प्रयास करता हूं। उंगलियों को पोरों पर इस तरह से अगर खड़ी रेखाएं होंगी तो इन रेखाओं को हमेशा सकारात्मक कहा जाता है। ऊपरी पोर पर रेखाएं बहुत कम की संख्या में देखी गई हैं, लेकिन खड़ी रेखाओं को सकारात्मक ही हमेशा माना जाता है। इन रेखाओं का मतलब है कि रेखाएं आपके हाथ में सकारात्मकता की रेखाएं चल रही हैं। इन रेखाओं को साधारण तौर पे अच्छा माना जाता है। वहीं अगर कहीं इन्हीं उंगलियों पर रेखाएं अगर बन जाती हैं कुछ आड़े स्वरूप में, तो इन रेखाओं को फिर नकारात्मक माना जाता है। ये रेखाएं किसी भी पोर पर हो सकती हैं। इस तरह की रेखाएं पहले पोर पर, दूसरे पोर पर या तीसरे पोर पर, किसी भी परिस्थिति में इसके गुण फिर नकारात्मक ही पाए जाएंगे। इस तरह से आड़ी रेखाएं होती हैं 1, 2 की 3 की संख्या में, या कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन आड़ी रेखाओं को शुभ नहीं माना जाता है। किसी भी उंगली पर, किसी भी पोर पर रेखाएं जब बनेंगी तो इनके परिणाम हमेशा ही नकारात्मक ही पाए जाएंगे। संबंधित पर्वों के हिसाब से, पर्वतों के हिसाब से यह गुणों को नकारात्मकता में बदलने का कार्य करती है, इस तरह की आड़ी रेखाएं। अब वहीं अंगूठे पर कहीं इस तरह की रेखाएं बन जाए, खड़ी रेखाओं को शुभ माना जाता है। अंगूठे पर भी तर्क शक्ति वाले भाग में खड़ी रेखाएं हैं तो इनको अच्छा माना जाता है। तर्क शक्ति प्रभावशाली रहती है ऐसे व्यक्ति की। वहीं अगर निचले पोर पर भी खड़ी रेखाएं बन जाए तो इनको वैवाहिक सुख से जोड़कर देखा जाता है। वहीं अंगूठे पर भी कहीं अगर आड़ी रेखाएं बन जाती हैं तो फिर इनको नकारात्मकता की श्रेणी में लाया जा सकता है। नकारात्मक गुण प्रदान करती हैं इस तरह की आड़ी रेखाएं। अब अगर पर्वतों की बात करें तो पर्वत में बुध पर्वत पर अगर खड़ी लाइनें आ जाएं, स्पष्ट खड़ी लाइनें, तो इनको धन के आगमन के रूप में देखा जाता है। वहीं अगर इस पर आड़ी रेखाएं हो जाती हैं तो फिर इनके नकारात्मक परिणाम जीवन में सामने आने लगते हैं। सूर्य पर्वत पर भी आड़ी रेखा का होना शुभ नहीं माना जाता है। इस पर भी खड़ी रेखाओं को प्रधानता दी गई है, उनके गुण अच्छे होते हैं हमेशा। शनि पर्वत पर भी आड़ी हो या खड़ी रेखाएं हो, उसके गुणों में भी खड़ी रेखाओं में हमेशा सकारात्मकता होती है और आड़ी रेखाएं नकारात्मक गुण को बताती हैं। तो इस तरह से पर्वत कोई भी हो, शुक्र पर्वत को छोड़कर सिर्फ अन्य किसी भी पर्वत पर अगर आड़ी रेखाएं हैं
तो इसके नकारात्मक गुणों में वृद्धि होने की संभावना होती है। रेखाओं के हिसाब से रेखा छोटी है, बड़ी है, पतली है, मोटी है, इसको भी देखा जाना आवश्यक होता है। एक शुक्र पर्वत ही ऐसा पर्वत है जिस पर कुछ मोटी आड़ी रेखाओं को अच्छा माना जाता है। सुख सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है इन लाइनों को। व्यक्ति के जीवन में लग्जरियस होती है व्यक्ति के जीवन में, उसको बढ़ाने का काम ये आड़ी मोटी रेखाएं जो होती हैं उनका होता है। मंगल पर भी अगर आड़ी रेखाएं हो जाए तो इनको कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, लड़ाई झगड़े से जोड़कर देखा जाता है। और निम्न मंगल पर तो आड़ी रेखाएं अधिकतर राहु रेखाएं ही इनको कहा जाता है। राहु रेखाओं से जोड़कर इन आड़ी रेखाओं को देखा जाता है। अब इस पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मणिबंध पर आड़ी रेखाएं, इनको नकारात्मक नहीं कहा जाएगा क्योंकि इनका स्वरूप ही आड़ा होता है। मणिबंध पर आड़ी रेखाएं जो होती है 2, 3 या 4 की संख्या में भी हो सकती है। इनका स्वरूप इस तरह से माना जाता है, इनको नकारात्मक रेखा नहीं माना जा सकता। वहीं अगर प्रमुख रेखाओं को अगर देखते हैं तो मान लीजिए ये हृदय रेखा है। इस पर कोई इस तरह से आड़ी लाइन कहीं भी बन जाए, इस रेखा के प्रभाव जीवन में हमेशा नकारात्मक ही होंगे। लेकिन अगर इस रेखा को मान लीजिए भाग्य रेखा काट रही है तो इसे नकारात्मक नहीं माना जाएगा क्योंकि यह रेखा का स्वरूप ही इस तरह से होता है। बिना रेखा को, हृदय रेखा हो या मस्तिष्क रेखा हो, इसे बगैर काटे लक लाइन आगे नहीं बढ़ सकती, तो इसको नकारात्मक नहीं माना जाएगा। अब वही बात मस्तिष्क रेखा पर लागू होती है कि मस्तिष्क रेखा पर अगर आड़ी लाइन कहीं भी बन जाए तो यह अशुभ फल प्रदान करेगी हमेशा। इसके शुभ फल कतई नहीं माने जा सकते। अब देखिए ये आड़ी जो रेखाएं हैं, अब कोई अगर इसे भी कह दे भाग्य रेखा को आड़ी रेखा, तो इसको आड़ी रेखा नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका स्वरूप इसी तरह का होता है। इन रेखाओं को काट कर ही यह रेखा आगे बढ़ती है, तब इसके गुणों में अच्छी वृद्धि मानी जाती है। तो जो रेखाएं छोटी होती है, किसी पर्वत पर स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाती, उन रेखाओं को, आड़ी रेखाओं को नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। अब देखते हैं जीवन रेखा। तो जीवन रेखा मान लीजिए इस तरह से चल रही है, इस तरह से मान लीजिए जीवन रेखा चल रही है, ये रेखा, और इस पर कोई आड़ी रेखा अगर इस तरह से बन जाए तो इसके भी अशुभ परिणाम जीवन में होंगे। अगर कहीं इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ती हुई रेखा है तो इस रेखा को अच्छा माना जाता है। लेकिन आड़ी रेखा जहाँ भी आएगी, किसी भी प्रमुख रेखा पर या उंगलियों पर, तब इसके परिणाम जीवन में नकारात्मक ही होते हैं। तो दोस्तों, यह था एक मेरा प्रयास आपको बताने का कि जीवन में अपने हाथ में नकारात्मक या सकारात्मक रेखाओं का प्रभाव कैसे देखा जा सकता है अपने हाथ के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के शुरुआत में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप पर आप अपने हाथ का फ़ोटो भेज सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।